मई की तपिश शुरू होते ही पाकिस्तान की नसों में बहता पानी सूखने लग गया है और इसके साथ इस्लामाबाद के हुक्मरानों की सांसें भी फूलने लगी है। नदियों का जल स्तर गिरते ही पूरे मुल्क में हड़कंप मच गया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के दम भरने वाला पाकिस्तान आज बंजर होती अपनी जमीन को देख सिहर उठा है। यही वजह है कि अब वो यूएनएससी के सामने गिड़गिड़ाते हुए भारत पर दबाव बनाने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान की दलील है कि भारत द्वारा पानी का नियंत्रण उसके अस्तित्व पर संकट है, लेकिन वैश्विक समुदाय भी ये देख रहा है कि जो देश अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों से ज्यादा तवज्जो सीमा पर घुसपैठ को देता आया है, आज वो किस मुंह से मानवता की दुहाई दे रहा है। पानी का संकट गहराया, यूएनएससी के सामने गुहार, भारत पर दबाव बनाने की मांग। इस तनाव की जड़ें पहलगाम में हुए उस कायराना आतंकी हमले से जुड़ी है जिसने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया था। उस घटना के बाद नई दिल्ली ने कड़ा फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने की घोषणा की थी। आज इस फैसले को 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद का कोई भी रास्ता खुलता नजर नहीं आया। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर भारत ने अपनी नीति साफ रखी। जब तक सरहद पर गोलियों की गूंज शांत नहीं होती, तब तक पानी के बंटवारे पर किसी भी तरह की उदारता की उम्मीद बेमानी है। ये कूटनीतिक अलगाव अब पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। पाकिस्तान का भारत पर आरोप, आतंक पर दोहरा रवैया, भारत का सख्त रुख। पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया के सामने ये नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं कि भारत का ये कदम क्षेत्रीय शांति और साझा जल संसाधनों के अधिकार के खिलाफ है। उनके मुताबिक करोड़ों लोगों की प्यास को कूटनीति का मोहरा बनाना गलत है। दूसरी ओर गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या आतंकवाद पर चुप्पी और आतंकियों को पनाह देना खुद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं बन गया है? क्या एक जिम्मेदार देश की ये पहचान नहीं होनी चाहिए कि वो पड़ोसी के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में कदम बढ़ाए, बिना किसी जमीन से आतंक का सफाया किए? वैश्विक सहानुभूति बटोरने की पाकिस्तान की ये कोशिश हर बार की तरह बेअसर साबित हो रही है। भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और अडिग है कि आतंक और बातचीत की पटरी एक साथ नहीं चल सकती। पानी का ये संकट पाकिस्तान की उसी नीतिगत विफलता का परिणाम जहां उसने विकास के बजाय विनाश को निवेश का जरिया बनाया। आज पाकिस्तान जिस मजबूरी के दौर से गुजर रहा है, एक तरफ गहराता जल संकट और दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर यहाँ पर बनती तन्हाई। दुनिया देख रही है कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में पाकिस्तान की हर गुहार केवल एक ढांग नजर आती है, क्योंकि जब तक वो अपनी पुरानी आदतों से तौबा नहीं करता, तब तक वैश्विक मंचों पर उसकी बातों का वजन शून्य ही रहेगा। आतंक और बातचीत साथ नहीं, पाकिस्तान की मजबूरी उजागर, कूटनीतिक अलगाव बढ़ा। तो अंत में सवाल वही है जो करोड़ों लोगों के जहन में कौंध रहा है, क्या पाकिस्तान अपनी आत्मघाती नीतियों में कोई बदलाव करने की हिम्मत दिखाएगा या फिर हर संकट के समय की तरह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर आंसू बहाता रहेगा? सिंधु जल संधि के भविष्य पर छाया ये संकट केवल पानी का नहीं बल्कि साख का भी है। भारत ने साफ कर दिया है कि रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती, न कि धोखे की दीवार पर। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है, उसे तय करना है कि उसे अपने खेतों के लिए पानी चाहिए या अपनी सरजमी पर आतंकवादी खेती। फिलहाल प्यास और सियासत के बीच फंसा ये पैकेज पाकिस्तान की बदलती हकीकत को बयां कर रहा है।